मतलब हमें मालूम ही नहीं था रेस कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ जाएं, कैसे पार्टिसिपेट करें। उस जो रेस हुई थी उसमें आप कहाँ खड़े हुए थे? मैं उस रेस में पहले दिन मुझे ऐसा बताया गया, 2 दिन की रेस थी वो, दिल्ली से शुरू होकर शिमला की विसिनिटी में थी। तो पहले दिन जब शाम को रेस खत्म हुई और नाइट फॉल था वहाँ पर, मैं नया था, मैं पहली बार गया था और मेरी उम्र का कोई खिलाड़ी वहाँ पर पहली बार नहीं आया था। उम्र था लोग थे वहाँ पर, तो सब लोगों ने मुझको कहा कि भाई तुम बहुत अच्छी चला रहे हो और तुम्हें नहीं गिरना चाहिए, कल गिरना मत, चोट मत खाना, तो तुम्हारी पोजीशन बहुत अच्छी है। ऐसा मुझे दूसरे रेसर्स ने बताया, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है। अगले दिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मोटरसाइकिल का फ्रंट स्प्रॉकेट जो था शेवन ऑफ हो गया। उस रेस में वे दिल्ली रात 3 बजे पहुंचे और रेस से बाहर हो गए। मगर रेस ने उन्हें सीख दी, जीत हार से पहले रेस को पूरा करना आना चाहिए। वे अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि जीतना और हारना बाद में है, पहले तुम्हें रेस पूरी करनी आनी चाहिए। पूरी करनी आने के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शुरू करते ही हड्डी मत तोड़ाइए, मोटरसाइकिल को मत तोड़िए, धीरे धीरे चलाना सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। जैसे कि राइटिंग, हम ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, फिर 3 अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, फिर सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। उसी प्रकार मोटरसाइकिल रेसिंग भी इसी प्रकार सीखिए आप। अनिल जी, आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि 33 वर्ष में आपने आके इस खेल को शुरू किया, तो तब तक आपकी तैयारी क्या थी? यानी 13 साल से 33 साल तक। 13 साल से 33 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष तक तो देखिए मेरे पर काटे हुए थे। मैं सिर्फ एक प्राइवेट प्रांगण में ही चला सकता था, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में जिस दिन मुझे लाइसेंस मिला, उसके अगले दिन ही मैं मोटरसाइकिल लेकर दिल्ली में चाणक्य सिनेमा हॉल में फिल्म देख के शाम को वापस भी लौटा है। मैं जब साइकिल पर अजमेर जा सकता था, एक दिन में जाके आ सकता था, तो मोटरसाइकिल मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे पंख मिल गए। अब तो कोई दूरी मुझे दूर नहीं लगती थी। धीरे धीरे अनुभव होने लगा। जब मुझे पॉकेट मनी, मेरी सेविंग होती थी, तो रविवार को मैं अपने बड़े भाई से मोटरसाइकिल मांगकर, रविवार को मोटरसाइकिल मेरी होती थी और मैं घुमा करता था इन्हीं तरह के अनजान रास्तों पर। लेकिन तैयारी, रेसिंग की तैयारी मुझे नहीं मालूम, रेसिंग का कोई मुझे आकर्षण भी नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार ये क्रॉस कंट्री रेस चलाई, तो मुझे उस 1000 किलोमीटर की रेस में 5000 किलोमीटर की मोटर बाइकिंग का मज़ा मिला। तब मैं रेस की तरफ आकर्षित हुआ। तब मैंने ये सोचा कि हाँ, ये भी एक खेल है। इस खेल के साथ जुड़ने के साथ मैंने जीतने हारने के लिए रेस नहीं चलाई। जैसे ही मुझे उस खेल की तरफ आकर्षण हुआ, मुझे लगा कि भारत के हर क्षेत्र के अंदर ये रेस हो रही है, तो जयपुर और राजस्थान में क्यों नहीं। तो मैंने रेस की तरफ से मेरा आकर्षण ये रहा कि ये खेल राजस्थान में भी होना चाहिए। रेस के अलावा अनिल गौतम ने अपने स्तर पर भी कुछ मोटरसाइकिल अभियान किए, जिनमें सन 2003 में सेंट टू स्नो, जो सियाचिन आर्मी बेस तक जाने वाले पहले सिविलियन रहे। सन 2004 में सिक्किम स्थित इंडो चाइना बॉर्डर नाथुला की यात्रा की। प्रश्न अभी और थे। हमें कुछ अपने लिए, कुछ जमाने के लिए, घर से बाहर की फिजा हंसने हंसाने के लिए। बर्फ से मैदानों में होते हुए जब घर पहुंचे तो बताने को बहुत कुछ था। मैदानों में छूकर कंधों को, हवा को सहलाया था। हाथों की पकड़ में मैदानों की मिट्टी जो भरी कि छिन छिन कर बिखर रही थी। पांव जो जमीन पर टिके तो पूछा, थके तो नहीं? This will give a good opening to the motorsports promotion in India. साथ लेके चांद तारे। अनिल गौतम देश में तीसरे मोटरसाइकिल ट्रैक डिजाइनर हैं और हमारी चर्चा फिर से चल पड़ी। अनिल जी, आप बताएं कि आपने पहली जो क्रॉस कंट्री की, उसमें आप कहीं किसी जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद की क्रॉस कंट्री के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, उसके बाद मैंने जो क्रॉस कंट्रीज करनी शुरू की, देखिए मैंने बचपन से एक और चीज़ सीखी। खिलाड़ी तो मैं था ही, तो अगर मैंने रेस पूरी नहीं की या मैं रेस में हार गया, उससे मुझे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि खिलाड़ी का मोटो होता है, या हमारा भी मोटो है, साहस का भी मोटो है, अनिल गौतम का भी मोटो है, जो विरासत में मिला कि जीत कर इतराना नहीं और हार कर घबराना नहीं।
तो वो रेस मेरी पूरी नहीं हुई, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वे अगली रेस की तैयारी शुरू कर दी। मैंने वही रेस जिसमें मैं पूरा नहीं कर पाया था, मैंने फिर एक बार उसमें पार्टिसिपेट किया एंड फाइनली अगले साल मैं उसमें 12th पोजीशन पर। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ वहाँ पर। उस रेस में मुझे किसी ने ओवरटेक नहीं किया और मुझे शाम को रिज़ल्ट हमारे देर से कैलकुलेट होते हैं क्योंकि टाइम चेक पॉइंट्स होते हैं उनके आधार पर। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आज मुझे किसी ने ओवरटेक नहीं किया है, तो हो सकता है मैं किसी पोजीशन पर आ रहा हूँ कि वहाँ पे चार्ट लग गया, रिजल्ट शीट लग गई। तो मेरी पोजीशन उसमें 23rd थी। मेरा बड़ा दिल टूटा वहाँ पर। मैंने कहा यार छोड़ो, अपन गलतफहमी में आ रहे हैं, ये अपना खेल नहीं है, अपने को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट डे लंच पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था। मगर जब लास्ट कैलकुलेशन हुई तो वे तीसरे स्थान पर थे और उनकी उम्र तब 33 वर्ष थी। 1999 में नेशनल चैंपियनशिप का राउंड था जो कि डेजर्ट में था। डेजर्ट मेरा होम ग्राउंड था, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा और मैं एक सीट जंप करके ऊपर आ गया। 3rd पोजीशन से मैं इस बार 2nd पोजीशन पर था। तो फिर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि बिना प्रैक्टिस के अगर मैं सैंड में ऐसे चला पा रहा हूँ तो ठीक है, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। शादी मेरी हो चुकी थी। मुझे जब मैंने साहस फॉर्म किया तो मुझे लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने मुझे प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि आपका शौक है ये, रेस आप जीतने जाते नहीं हो, लेकिन कम से कम साल की एक रेस चलाओ जिससे आपका शौक पूरा होता रहे। उसका नतीजा ये रहा कि 2006 में उन्हें एक अचीवमेंट मिला। तब उनकी उम्र 44 वर्ष थी। डेजर्ट स्टॉर्म रैली में उन्होंने भाग लिया, जो 2000 किलोमीटर की रेस 4 दिन की होती है। दिल्ली से जयपुर। अनिल गौतम उसमें फर्स्ट रहे। मुझे लगता है कि अभी और कुछ दमखम बाकी है, कुछ साल और चलाऊंगा। मिट्टी पर लकीर ने बता दिया पथिक की राह, जैसे सपने अपने हैं पास में रख लो और धीरे धीरे बुनते रहो। अनिल गौतम फौज में जाना चाहते थे, जो किसी कारण से न जा सके। इसी कारण उन्होंने अपने अभियान भारतीय सेना को समर्पित किया। मैंने पहला मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन किया। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खारदोंगला 18,380 फीट की ऊंचाई है। देश विदेश से लोग वहां जाने के इच्छुक रहते हैं। मेरे भी मन में था कि इतनी ऊंची जगह जाया जाए और वो एक्सपीडिशन मैंने डेडिकेट किया देश के जवानों को। मोटर बाइकिंग अनिल जी का पहला प्रेम है और रेस उसका एक हिस्सा। वे कहते हैं वे इस माध्यम से हर स्तर के व्यक्ति से मिलते हैं। पंचर वाले को भी वो मिलते हैं और तो विजय माल्या जैसे लोगों से भी। वे कहते हैं मोटर बाइकिंग का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने भारत को बहुत नजदीक से देखा। कह सकता हूँ, अब तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में मेरे अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोटरसाइकिल पर 8 लाख किलोमीटर घूम चुका हो और भारत के हर कोने में जा चुका हो। हमारा प्रश्न था कि ये खेल महंगा है, मगर उन्होंने हमें बताया कि क्रॉस कंट्री रेसिंग महंगी हो सकती है, मगर मोटो क्रॉस महंगा नहीं होता क्योंकि उस समय उनमें बहुत कम पेट्रोल की जरूरत होती है। उनके अनुसार हमारे देश की ही मोटरसाइकिल पर रेस होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने इंडियन पैरामीटर्स पे या हिंदुस्तानी मोटरसाइकिलों के साथ में खेलेंगे और जब ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होंगी तो इनको किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, इनको किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय मोटरसाइकिलों के शॉक अब्जॉर्वर्स बहुत छोटे होते हैं, इनकी पावर बहुत कम होती है।